हेलो दोस्तों, मैं त्रिवेदी सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन देखने वाले हैं 19 जुलाई 2023 का 14वीं शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास सब्सक्राइब, जो कि आप अवश्य कर ले। सब्सक्राइब अति आवश्यक है भाई, हमारी तरफ से आपको ये सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना है। तो आइए अपन आगे चलते हैं। आज देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि श्री ओम प्रकाश मिठरावल निम्नलिखित से किस खेल उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? जो भी ओम प्रकाश खटरावल को, तो वो था अपने पास शूटिंग। किसके लिए थी वो? शूटिंग के लिए उनको क्या दिया गया था? उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। शूटिंग वैसे भी अर्जुन पुरस्कार में आने वाला है ना, तीर निशान के लिए। ठीक है, तो आइए अपन आगे चलते हैं। ग्रह की बाहर से अंदर की स्थित परतों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले होती है अपने पास ऊपर भूपर्पटी होती है, फिर मेटल और फिर क्रोड, है ना। सबसे पहले होती है भूपर्पटी, फिर मेटल और फिर क्रोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तो ऐसे पूछ लेते हैं कि नीचे से ऊपर, कभी कभी पूछ लेते हैं ऊपर से नीचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1,3-डाइमेथिल को निम्नलिखित से किस नाम से जाना जाता है। तो 1,3-डाइमेथिल को माना जाता है एम जाइलिन। किस नाम से? एम जाइलिन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। आगे देखिए, गरीबी के आकलन के निम्नलिखित से कौन सा संदर्भ सही है। तो वो है मासिक प्रति व्यक्ति आय। किससे नापा जाता है कि सर मासिक प्रति व्यक्ति आय। ये भी आपको पता होना चाहिए। मासिक प्रति व्यक्ति आय, मासिक प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है गरीबी के संदर्भ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो वो है आपका मतदाता का अधिकार। मौलिक अधिकार आपके पास नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का, ये भी सारे के सारे अधिकार है। और मौलिक अधिकार आते हैं किसके अंदर है? भाग 3 के अंदर। कहाँ थे? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। कहाँ थे? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य क्या है? तो वो है आपका अंकुशकर्मी। किस नाम से जाना जाते हैं इनको? अंकुशकर्मी के नाम से जाना जाता है। भाई ये क्या है आपके पास? अंकुशकर्मी है ना। क्या है ये? अंकुशकर्मी। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ना, राष्ट्रपति से संबंधित है ये। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल सही। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्य द्वारा सर किए जाने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू हुई। नहीं, 1/3 सदस्य नहीं होने चाहिए थी भाई। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति 30 दिन पहले नोटिस नहीं दी भाई। 30 दिन पहले नोटिस नहीं दिया जाता। कुछ दिन वो होता है आपके पास। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से पारित। बिल्कुल सही। कितने सदस्यों से? 2/3 बहुमत से पारित हो गए ना, 2/3 बहुमत से। ये भी आपको पता होना चाहिए। AOD इज द राइट आंसर। हाँ, NBFC या MFI की सूक्ष्म ऋण की न्यूनतम आवश्यकता होती है कुल आस्तियों का 75% है। कुल आस्तियों का 75%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। आस्तियों का 75%। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपके पास मणिपुर से। कहाँ है? मणिपुर से है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। मणिपुर से संबंधित या मणिपुर में से संबंधित नहीं, मणिपुर में। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा के रूप से संबंध नहीं? तो आपको देखना है उड़ीसा में कौन कौन से। कि सर ठप उड़ीसा मुख्य रूप से नहीं है। घूमर, भवई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? तो वो है भवाई। कौन सा वाला? भवाई। भवाई उड़ीसा से संबंधित नहीं है। फिर उड़ीसा संबंधित कौन कौन है? तो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि है मेरे पास है ठप है, भूमर है, पाइका है ना। ये आपको पता होना चाहिए। भवाई नहीं होता रे भाई। अब भवाई कहाँ होता है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बता देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने से कितने वर्ष के नागरिक होते हैं? तो वो होते हैं उसके अंदर 18 से 50 साल की बीच के आयु के वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं। 18 से 50 साल की आयु। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2022 में। कब मनाया गया था कि सर? 2022 के अंदर 73वां गणतंत्र दिवस। ध्यान रखना, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरुआत की गई? तो उसकी शुरुआत की गई थी 2015 द्वारा। कौन सी योजना थी? स्मार्ट सिटी मिशन योजना। स्मार्ट सिटी मिशन योजना। मैं एक बार फिर से कह दूँ, जो भी चैनल पे नहीं है अभी तक जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक करें और बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा जरूरी तो क्या है आपके पास? सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। फिर आगे चलते पर, निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि
डाइबोरेन, एल्डिहाइड, कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई अलोक्सिकोर्बेरेन बनाते हैं, जिसमें जल का अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है। तो वो थी एच.सी. ब्राउजर। कौन था? एच.सी. ब्राउजर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एच.सी. ब्राउजर कौन था? एच.सी. ब्राउजर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महामंत गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार से जुड़े और अपने कार्य में निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किया? तो वो थी, उसके संगठन का नाम था प्रार्थना समाज। कौन सा समाज था कि सर? प्रार्थना समाज के संस्थापक भी यही थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और गोविंद रानाडे जी। कौन थे? गोविंद रानाडे जी। ये भी आपको याद रहना चाहिए। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये तो आपको सबसे आसान क्वेश्चन है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है ना, नॉर्मन बोरलॉग थे आपके पास पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सर भारत में कौन था? तो भारत में था एम.एस. स्वामीनाथन। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा 17वीं विश्व युद्ध में हथियारों के निर्माण के लिए पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? तो वो था आपके पास रोमानिया। कौन था कि सर? रोमानिया। रोमानिया है ना। कौन था कि सर? रोमानिया, तो जिसने सबसे पहले हथियारों के निर्माण के लिए लोहे का इस्तेमाल किया था। केरल बनाम लिस्मान जोसेफ मामला किससे संबंधित? तो वो था विकलांग व्यक्ति। अभी ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन ना, विकलांग व्यक्ति से। किससे ये क्वेश्चन? विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किसकी विभाजन की घोषणा की? तो आप सभी जानते हो, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि सर बंगाल विभाजन। किसकी की थी कि सर बंगाल का विभाजन किया जाए? किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। कब की थी? 1905 में, है ना, 1905 ईस्वी। सिंहराज अदाना का संबंध निम्नलिखित। सिंहराज अदाना आपके पास निशानेबाज है। क्या है ये? निशानेबाज है। सिंहराज अदाना आपके पास निशानेबाज है, ये भी आपको पता रखना है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है, जिसमें पर पक्षियों को बचाने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र बनाया जाता है? तो होता है केलोट्रोपिस। क्या होता है उसका नाम? केलोट्रोपिस, है ना, केलोट्रोपिस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर केलोट्रोपिस होता है ना, खरपतवार। आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी? तो वो थी आपके पास विजयनगर। कौन? क्या था? विजयनगर, है ना। क्या था? विजयनगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित जसराज जी, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन की संगीत से जुड़े हुए थे? तो वो थे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से। सॉरी बच्चों, है ना, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीने में? तो वसंत ऋतु आती है चैत्र और वैशाख में। कहाँ आती है वसंत ऋतु? किस? चैत्र और वैशाख में आती है वसंत ऋतु। चैत्र और वैशाख के अंतर्गत आती है आपके पास वसंत ऋतु। ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शंशधर आचार्य 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? गुरु शंशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार। तो होता छऊ नृत्य। अब आपको छऊ नृत्य कहाँ का, ये भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। यहाँ तक आज की क्लास कंप्लीट हुई है अपने पास, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके। जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, चेक प्लेलिस्ट, है ना, प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप सभी के सभी, और आसानी से कार्य कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज।